आखिरी सजदा। नमाज दिल का नूर है, जो अपने दिल को नूरानी बनाना चाहे नमाज के जरिए बना ले। जो शख्स अच्छी तरह से वुजू करे, उसके बाद खुशू खुजू से 2 या 4 रकात नमाज फर्ज या नफिल पढ़े या नफिल पढ़कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी चाहे तो अल्लाह ताला उसे माफ कर देता है। जब आदमी नमाज में दाखिल होता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ पूरी तरह से तवज्जो फरमाता है, और जब वो नमाज से हट जाता है तो अल्लाह ताला भी अपनी तवज्जो को हटा लेता है। अल्लाह ताला ने कोई चीज ईमान और नमाज से अफजल फर्ज नहीं की। अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ आदम की औलाद, तू दिन के शुरू में 4 रकात से आजिज ना बन, मैं तमाम दिन तेरे कामों की जिम्मेदारी ले लूंगा। सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह ताला के नजदीक वो नमाज है जो वक्त पर पढ़ी जाए। अफजल तरीन नमाज आधी रात की है, मगर उसके पढ़ने वाले बहुत ही कम हैं। इसमें कोई शक नहीं कि दिल की शराफत तहज्जुद की नमाज में है। तहज्जुद जरूर पढ़ा करो कि तहज्जुद नेक लोगों का तरीका है और अल्लाह की कुर्बत का जरिया है। तहज्जुद गुनाहों से रोकती है और गुनाहों की माफी का जरिया है। जो शख्स एक फर्ज नमाज अदा करता है, अल्लाह ताला के यहाँ उसकी एक दुआ मकबूल हो जाती है। नमाज हर मुत्तकी की कुर्बानी है। नमाजी पर से रिज्क की तंगी हटा ली जाती है। अगर रास्ते बंद नजर आ रहे हैं और कदम तहज्जुद की तरफ जा रहे हैं तो जान लो तुम्हारे रब ने तुम्हें तहज्जुद के लिए चुन लिया है। तहज्जुद का सजदा हर किसी को नसीब नहीं होता। तहज्जुद लाडली इबादत है और अल्लाह के लाडलों को ही नसीब होती है। तहज्जुद में मांगी हुई दुआ रद्द नहीं होती। तहज्जुद में मांगी हुई दुआ रद्द हो जाए ये तो सरासर नामुमकिन है। तुम अल्लाह को मनाने के लिए अपनी नींद कुर्बान करो और वो ना माने ये तो नामुमकिन सी बात है। अगर तुम्हारे पास एक जाए नमाज है तो तुम्हें रोने के लिए कंधे तलाश करने की जरूरत नहीं। तहज्जुद की नमाज तक पहुंच जाओ तो समझ लेना कि अल्लाह ने आपको करीब कर लिया है। तहज्जुद की एक दुआ सारी जिंदगी बदल देती है। तहज्जुद पढ़ा करो, इससे दुनिया की मोहब्बत जाती रहेगी और अल्लाह की मोहब्बत बढ़ेगी। मौजिज़े दुआओं से हैं और तहज्जुद की दुआएं सबसे लाडली होती हैं। तहज्जुद इश्क की नमाज है। तहज्जुद बहुत अफजल इबादत है। दोनों जहां का सुकून तहज्जुद की नमाज में है। तहज्जुद की दुआओं की वजह से तुम्हें वो हासिल हो जाएगा जिसका तुम्हें इंतजार है। तहज्जुद के वक्त अल्लाह वो दुआएं भी सुन लेता है जिसे दुनिया नामुमकिन का खिताब दे चुकी होती है। दुआएं जब कबूलियत के लिए अल्लाह के रूबरू तरतीब से खड़ी होती हैं तो तहज्जुद की दुआएं सबसे पहली सफ में होती हैं। वो सफ जिसे रब ने सबसे पहले अपने कुन से नवाजना होता है। जब अल्लाह तुम्हारी कहानी बदलना चाहता है तब वो तुम्हें तहज्जुद से नवाजता है। तहज्जुद की सबसे बड़ी ताकत यह है कि तहज्जुद तुम्हारे दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ देती है। फिर इंसान की तलब नहीं जागती, फिर रब से मुलाकात की तलब होने लगती है। फिर रब से मुलाकात की तलब सोने नहीं देती, फिर बस अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है। तहज्जुद नसीब वालों को नसीब होती है और नसीब को 4 चांद लगाने की ताकत रखती है। तुम्हारी तहज्जुद की दुआएं अल्लाह तक पहुंच गई हैं। अब तुम्हें सब्र का पहलू थामे रखना है, क्योंकि अब जो होगा वो मौजिज़ा होगा। तहज्जुद तुम्हारे लिए अल्लाह से कुन की सिफारिश करती है। तहज्जुद की नमाज अपने अंदर कुछ राज रखती है जिसे सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करने वाले ही जान पाते हैं। अगर तुम अकेले हो, कोई साथ नहीं देता, तो जान लो तहज्जुद रब से मिलवाने की ताकत रखती है। तहज्जुद की नमाज के लिए जागना अल्लाह की बेशुमार नेमतों में से एक है। तहज्जुद का सजदा ही कुन फयाकुन तक लेकर जाता है। ये जो मायूसी है ये आज है, कल कहानी मुकम्मल होगी इंशाअल्लाह। तहज्जुद से तुम्हारा तारुफ बेवजह तो नहीं हो रहा, आखिर कुछ तो है जो मुमकिन होना है।
तहज्जुद तो उस नसीब से भी लड़ जाती है जिसके सामने तुम्हारी दुआएं भी बेबस हों। तहज्जुद के वक्त आपकी छोटी से छोटी पुकार भी सीधे अर्श तक जाती है। यूं रातों में उठ उठ कर सजदों की तौफीक मिलना ये बेमतलब तो नहीं है। तहज्जुद की नमाज अल्लाह ताला ने बनाई ही कबूलियत के लिए है। अगर तो कोई दुआ तुम्हें तहज्जुद तक ले गई है तो जान लो तुम्हारी दुआओं की कबूलियत हो चुकी है। तुम उन सर्द रातों में जब अपना गर्म बिस्तर छोड़कर अल्लाह के सामने उसकी सबसे लाडली इबादत तहज्जुद के लिए खड़े होते हो तो वो तुम्हें देख रहा होता है, तो भला वो आपकी दुआएं क्यों कबूल नहीं करेगा। अल्लाह कहता है कोई मांगने वाला जो मांगे मुझसे मैं उसे अता करूं, तो जान लो तहज्जुद रब से कुन कहलवाने की ताकत रखती है। तहज्जुद की नमाज तक पहुंच जाओ तो समझ लेना कि अल्लाह ने तुम्हें अपने बहुत करीब कर लिया है। तहज्जुद के वक्त उठने वाला बहुत ही खुश नसीब होता है जो इंसान अपने बिस्तर को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है। तहज्जुद के वक्त खामोश आंखों से बहते आंसू और अल्लाह के सामने बैठे बेबस इंसान की फरियादें कभी जाया नहीं होती। तहज्जुद का खामोश सजदा और ज़ारो कतार रोते हुए आंसू कभी जाया नहीं होते। तहज्जुद की दुआएं जब नसीब के रूबरू आकर खड़ी हो जाती हैं तब कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता, तब चारों तरफ उनकी सदाएं गूंजती हैं। तहज्जुद में मांगी हुई दुआ ऐसा तीर है जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। तहज्जुद इश्क है और इश्क भी वो जब तक सांस नहीं लेता जब तक अल्लाह को राजी नहीं कर लेता। ला हासिल ख्वाहिशें, अधूरे किस्से, नामुकम्मल ख्वाब, कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता जब बात तहज्जुद की दुआओं पर आती है। मैंने देखा है तहज्जुद की नमाज के बाद नामुमकिन को मुमकिन होते हुए। कुछ लम्हे बहुत खास और लाडले होते हैं। तहज्जुद में रब से बातें करना उन्हीं लाडले लम्हों में आता है और फिर अल्लाह भी लाड उठाता है, कोई दुआ अधूरी नहीं रहने देता। मांग कर तो देखो, हर चाहत पालोगे इंशाअल्लाह। तुम्हारी दुआएं ही तुम्हारे लिए मौजिज़ों का रास्ता बन जाएंगी और फिर तुम उन्हें भी मुकद्दर बनता देखोगे जिनका मिलना तुम्हें नामुमकिन लगता है इंशाअल्लाह। तहज्जुद से तकदीर बदल जाती है। रातों में उठकर मांगो तो सही, जो कहानी तहज्जुद तक पहुंच जाती है वो कभी अधूरी नहीं रहती। जब तुम्हारे जहन में तहज्जुद पढ़ने